हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर व्यूअर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप सभी से हम एक गुजारिश करते हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको हर किसी नौकरी के बारे में यहाँ पे जानकारी प्रोवाइड की जाती है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना सपोर्ट दिखाने के लिए हमारे वीडियोज़ को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहले जो हमारे पास गुड न्यूज़ निकल के आ चुकी है वो है पोस्ट ऑफिस की जो बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट निकल के आ चुकी है, और वो है 44,225 पोस्ट्स। ये बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट निकल के आई है जिसमें ना तो आपको एग्ज़ाम देना है और ना ही कोई इंटरव्यू। आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में है, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट आपकी सिलेक्शन होने वाली है। तो बिना हम टाइम ज़ाया किए सीधे इस रिक्रूटमेंट को देखते हैं, इसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स है 44,228 और 25 इसके अराउंड इसकी पोस्ट्स है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स। लेकिन इसके बारे में आपको हम बात बता दें कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 5 अगस्त रहने वाली है। इससे पहले आपको अपना फॉर्म फिल करके ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखिएगा। पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2014 का हम ओवरव्यू देख लेते हैं। तो नेम ऑफ द पोस्ट जो है ये है इंडिया पोस्ट, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया पोस्ट है। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं, इसको आप देख सकते हो कि इसकी एजुकेशन है 10th क्लास। अगर आपने 10th क्लियर किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करें पोस्ट नेम, तो ये है ग्रामीण डाक सेवक्स, ओके। GDS की पोस्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। नंबर ऑफ सीट जो है वो यहाँ पर आपको ऑलरेडी बताया गया है 44,228 पोस्ट्स। नेक्स्ट हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन बिगिन डेट जो हो चुका है 15 जुलाई से, और इसका अप्लाई करना है आपको ऑनलाइन। अप्लाई मोड जो है वो ऑनलाइन है, और इनकी जो वेबसाइट है वो है indiapost.gdsonline.gov.in, ओके। और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो है 5 अगस्त। 5 अगस्त से पहले ही आपको ये फॉर्म अप्लाई कर देना है। सिलेक्शन इसका मेरिट बेस्ड रहने वाला है। मेरिट बेस्ड आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जिसके मार्क्स 10th में अच्छे आए हुए हैं वो इसके लिए अप्लाई ज़रूर करिएगा, क्योंकि मेरिट उसी पे बनेगी। पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2014 की एलिजिबिलिटी ये है कि आप 10th पास होने चाहिए, चाहे किसी भी बोर्ड से, आप स्टेट बोर्ड से पास आउट होने चाहिए। 10th आपने क्लियर किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हम देख सकते हैं इसकी एज लिमिट। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 18 साल से 40 साल आपका एज लिमिट रखा गया है। अगर आपकी एज 18 है या 18 से लेकर 40 साल की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट एप्लीकेशन फ़ीस अगर हम देखें तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो SC, ST, वुमेन और एक्स सर्विसमैन जो है इनके लिए फ़ीस कुछ नहीं है। इनको डायरेक्ट अप्लाई करना है, इनको कोई भी फ़ीस जो है सबमिट नहीं करनी है। लेकिन जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको 100 रुपये जो है फ़ीस इसके लिए अप्लाई करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसकी वो रहने वाली है मेरिट बेस्ड, ठीक है। इसकी सिलेक्शन मेरिट बेस्ड होने वाली है, और 10th के मार्क्स जिसके अच्छे होंगे उसकी सिलेक्शन होगी। ये आपको पहले ही दिमाग में रखना है। अगर आपको लगता है कि हमारी परसेंटेज बहुत कम है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कीजिएगा, क्योंकि जिसके परसेंटेज अच्छे होते हैं यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा होता है। अगर आपके 80% से ऊपर है, 80% एबो है, तो आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर कर लेना। दूसरी बात, यहाँ पर इंडिया पोस्ट विल चूज़ द टॉप पर्सन फॉर द ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट्स रीजन वाइज। ये बात भी आप जहन में रख लीजिएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो अलग अलग है। पोस्ट पोजीशंस आपकी अलग अलग रहने वाली है। उसके बाद अगर विलेज में एक ही वैकेंसी है, अगर सिर्फ विलेज में एक वैकेंसी है तो वहाँ पे उस
स्टूडेंट की सिलेक्शन होगी जिसके मेरिट में ज़्यादा मार्क्स होंगे, जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे उसी को सिलेक्ट किया जाएगा, बाकी जो भी होगा उसको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। इसके लिए हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं? इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बोली है उस पे आना है, और ये जो आपका यहाँ पर ओवरव्यू है ये आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, और आपको अपने रीजन में अप्लाई करना है। अगर आप आंध्र प्रदेश में हो तो आंध्र प्रदेश में आप अप्लाई करोगे, अगर आप बिहार में हो, आसाम में हो, तो अपने अपने जो है सर्कल में आप अप्लाई कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन का खास ख्याल रखना है, क्योंकि इसकी रजिस्ट्रेशन जो ख़त्म होने वाली है 5 अगस्त को लास्ट डेट रहेगी यहाँ पर। अगर किसी को एडिट करना है तो 6 तारीख से 8 तारीख तक आपको मौका मिलता है। अगर किसी को कहीं पे कोई गलती हुई होगी तो वो वहाँ पे सही कर सकता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे पोस्ट कौन कौन से है। यहाँ पर जो पोस्ट है वो है ब्रांच पोस्ट मास्टर। ब्रांच पोस्ट मास्टर पहली पोस्ट आप देख सकते हो। नेक्स्ट पोस्ट जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, वो है असिस्टेंट ब्रांच, यहाँ पर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM, ठीक है, ये दूसरी पोस्ट है। इसके बाद और एक पोस्ट है वो है डाक सेवक, ठीक है, डाक सेवक की यहाँ पर पोस्ट देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी पे लेवल की। यहाँ पर जो आपकी सैलरी रहेंगी BPM ब्लॉक पोस्ट मास्टर, इसकी सैलरी रहेंगी यहाँ पर 12,000 से लेकर 29,380 रुपये, यह आपकी सैलरी रहेगी। और ABPM डाक सेवक की जो सैलरी रहेंगी वो रहेंगी 10,000 से लेकर 24,470, ये आपकी सैलरी रहने वाली है। एज लिमिट की बात करें वो 18 से 40 ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, तो वो आपको देख लेना है। अगर आप इस में फॉल करते हो तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर रिलैक्सेशन जो है दी गई है कुछ कैटेगरीज़ को, जैसे कि शेड्यूल कास्ट्स, इनको 5 ईयर की कैटेगरी दी गई है, यहाँ पर रिलैक्सेशन 5 ईयर की रिलैक्सेशन दी गई है। OBC को 3 ईयर्स रिलैक्सेशन, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनको नो रिलैक्सेशन नहीं मिली है। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी, इनको 10 साल की रिलैक्सेशन। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी प्लस OBC, ठीक है, ये 13 साल यहाँ पर इनकी रहेगी एज रिलैक्सेशन। इसके बाद डिसेबिलिटी अगर है SC, उसके बाद एक तो डिसेबिलिटी हो और दूसरी यहाँ पर कैटेगरी SC और ST से बिलोंग करता हो तो 15 साल की यहाँ पर रहेगी आपकी एज रिलैक्सेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी 10th किसी भी बोर्ड से होनी चाहिए, तो आप इसके एलिजिबल हो जाते हैं। कुछ और भी क्वालिफिकेशंस है जो यहाँ पर दी गई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हो आप, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, साइकिल, बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल आपको चलाना आना चाहिए, एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ये कुछ अदर रिक्वायरमेंट्स है इस पोस्ट के लिए, तो ये भी आपको जहन में रखनी है। जब आप एप्लीकेशन को फिलअप करोगे वहाँ पे आपको ग्रेड पॉइंट्स लिखने हैं। आप डायरेक्ट परसेंटेज खुद से नहीं लिखिएगा, आपको पॉइंट्स में लिखना है, और वो जब आपकी सिलेक्शन होगी वहाँ पे जो उनका मेरिट वो बनाएंगे वो खुद से उसको कन्वर्ट करेंगे, और वो कन्वर्ट कैसे करेंगे, वो मल्टीप्लाई करेंगे उसको 9.5 से, जिसके 10 पॉइंट्स है उसको माना जाएगा 95%, ठीक है, वो खुद से कन्वर्ट करेंगे। आपसे ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ग्रेड पॉइंट लिखना है कितने हैं, हम खुद से ही बाकी सारा प्रोसेस कर देंगे। डॉक्यूमेंट्स जो आपको ज़रूरत लगेंगे वो है मार्कशीट, ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, कास्ट से बिलोंग करते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो आपको PWD सर्टिफिकेट लाजमी होनी चाहिए, पर्सन विद जो होंगे पर्सनस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते होंगे तो उनको EWS सर्टिफिकेट होनी ज़रूरी है। अगर नहीं होगी तो उनका सिलेक्शन भी होगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको बाहर किया जाएगा, इसलिए इन सभी सर्टिफिकेट्स को आप जो है अपने पास ज़रूर रखिएगा। उसके बाद ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, अगर कोई ट्रांसजेंडर है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, इसके लिए आपका 10th का मार्क्स कार्ड काफ़ी है। और उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट आपका, अगर कोई डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी, अगर आप में फिट हो तो एज आपको वो मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करनी पड़ेगी एट दैट टाइम, ठीक है।
certificate issued by the competent authority in respect of knowledge of tribal local realities in case of engagement in the state of अरुणाचल प्रदेश। अगर आपकी सिलेक्शन अरुणाचल प्रदेश में होती है तो आपको इसके लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर इसकी प्रोसेस की टाइमिंग देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है द प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट शुड बी क्लोज and no further list of shortlisted candidates will be issued after 31st of December। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्लियरली कहा जाता है कि आपका कंप्लीट प्रोसेस होने वाला है सिलेक्शन का तक का 31st of December तक आपका सभी प्रोसेस होने वाला है। दिसंबर तक आप ज्वाइनिंग भी कर सकते हो। डियर एस्पिरेंट्स, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, आप जब आओगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने ज़रूरी है। पहले तो आपको अपना मोबाइल नंबर देना है जिस पे आपका OTP आएगा, इसलिए वही नंबर दीजिएगा जो नंबर आपका फ़ोन में इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद ईमेल ID ये भी होनी ज़रूरी है, ठीक है। आपको उसके बाद आधार नंबर भी होना चाहिए, इफ़ अवेलेबल यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। उसके बाद इंफॉर्मेशन आपको किसकी चीज़ की होनी चाहिए, आपने जो बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है, ईयर ऑफ पासिंग, कितने मार्क्स है, वो सभी डॉक्यूमेंट्स, ये चीज़ें आप अपने पास रखिएगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करते हो आपको उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर नहीं आती है, आफ्टर सिलेक्शन आपका इंटरव्यू लिया जाएगा वेरीफाई करने के लिए। ये यहाँ पर स्टेटस है और इनकी लैंग्वेजेस अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो फाइनल पोस्ट कंसोलिडेशन, ये है पोस्ट्स विद देयर स्टेटस, ठीक है। यहाँ पर आप अगर आंध्र प्रदेश को देखोगे, ये इसको यहाँ पर आपको तेलुगु लैंग्वेज ज़रूर आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखिएगा, जिस स्टेट के हो उस वहाँ की आपको लैंग्वेज अच्छी से आनी चाहिए। यहाँ पर आंध्र प्रदेश के जो अनरिजर्व्ड ओपन मेरिट के लिए जो पोस्ट्स है वो है 656 पोस्ट्स, 656 पोस्ट्स है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स 1355 है। बहुत सारे पोस्ट्स है यहाँ पर। इसके लिए दूसरे नंबर पर अगर हम देखेंगे वो है बिहार के भी बहुत सारे पोस्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, वो है 2558, ठीक है, ये इसके पोस्ट्स है। और बाकी स्टेटस जिसमें स्टेट में आप देख सकते हो, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर का आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको हिंदी और उर्दू आनी चाहिए, ठीक है। अगर हिंदी आती है आप एलिजिबल हो जाते हो, उर्दू आती है तो भी आप एलिजिबल हो जाती हो। यहाँ पर अनरिजर्व्ड के लिए आपको 182 पोस्ट्स देखने को मिलते हैं और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स आप अपने हिसाब से सभी चीज़ों के देख सकते हो। यहाँ पर 442 पोस्ट्स टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स देखने को मिलते हैं। इसी तरह से जो जिस स्टेट में फॉल करता है इस लिस्ट को अच्छी तरह से देख ले, आपको यहाँ पर सभी स्टेट्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। At the end, I request you all to please subscribe my YouTube channel and share this video as much as you can, because if you will show your support, then I will try to provide you much more better information in upcoming videos. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।